बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। ताहिरा शमीम फातिमा की मदर हूँ मैं। हमारे साथ इस तरह था कि हम बहुत फंसे हुए थे। एक टाइम ऐसा था कि हमारे पास ना कोई इलाज था, ना कोई रास्ता नज़र आता था। हमको सब तरफ से ऐसा लगता था हम फंसे हुए, ना हमें कोई रास्ता नज़र आता। मेरी बेटी बहुत तकलीफ़ में, परेशानी में। हमने हर तरह के इलाज कर लिए, कुछ हमको समझ ना आए कि हम कहाँ जाएं। फिर एक दफ़ा हमने फातिमा नहीं बल्कि ना सूरह रहमान का कहीं इलाज देखा फेसबुक पे ही। तो उसने कहा मैं ये करती हूँ ना। तो उसने सबसे पहले सूरह रहमान की सारी डिटेल डॉक्टर जावेद की सुनी। तो उसने कहा मैं ये सुनती हूँ। उसने अकेले में ये सुनी सूरह रहमान। तो उसको ऐसा लगा मेरे अंदर ताकत आई है ना पहली दफ़ा। उसने अभी घर वालों से शेयर भी नहीं की, मुझसे भी नहीं की, सना से की थी, इससे भी नहीं की, अपनी बहन से ना। तो उसने फिर अंदर ही अंदर उसने ये अंदर फील किया कि मैं सही हो रही हूँ, पता नहीं ये मेरा शक है या मैं वाकई सही हो रही हूँ। फिर उसने अभी हमको बताया नहीं। फिर वो अंदर ही अंदर और एक और दफ़ा उसने सुनी, 3 दफ़ा उसने सुनी, 2 दिन हो गए उसको। अब वो जनाब फिर उसने कुछ अब उसके अंदर देखे कुछ तब्दीली लग रही है, कुछ बेहतर हुई है, उसका डिप्रेशन कुछ कम हुए। फिर इतने में उसने ना फिर हमको बताया कि अम्मी मैं इस तरह सूरह रहमान से सही हो रही हूँ ना, कि इस तरह ये मैंने इसमें देखा है, डॉक्टर जावेद हैं और वो सूरह रहमान बताते हैं, जिससे ये मेरी तकलीफ़ सही होना शुरू हो रही है। जो हम सालों कौन सा डॉक्टर, कौन सा मैं कहती हूँ हॉस्पिटल नहीं होगा जो मैं नहीं फिरी। उसको ये था कि बस वो डिप्रेशन, उसको ये थी क्या कहते हैं कि मैं सही नहीं हूँ, ये चीज़ उसके दिमाग में बैठ गई थी बस। अब वो इतनी बैठती थी कि वो ना किसी के सामने जा रही, ना वो कॉलेज जा सक रही। और वो मुझसे कहती है और मैं भी ना समझूं, उसकी आंखों में कहती है अम्मी मैं शीशा देखती हूँ तो मुझे कोई मसला लगता है। बेटा नहीं है मसला। मैं कहूँ नहीं है, ये क्या नहीं है, इसके पापा इसको क्या है, हम डॉक्टर के पास ले गए। यानी कि हमने कौन सा डॉक्टर है जो हमने नहीं दिखाया होगा उसको, कि हमने फिर ये सूरह रहमान जो इसने सुनी ना, तो ये क्या कहते हैं इतने इसको अंदर उसके कर रहा है। शीशे में गई, बार बार चेहरा देखे कि अम्मी मैं तो सही हो गई। फिर इसने मुझको बताया। फिर मैंने आपको फ़ोन किया, वो दिन पहला दिन है ना जब मैंने आपको फ़ोन किया। तो उसके बाद फिर आपने मुझको दुआ करवाई, आपने कहा फातिमा से मेरी बात कराएं। फिर फातिमा ने आपसे बात की। फिर मैंने डॉक्टर जावेद को फ़ोन किया सबसे पहले। तो उन्होंने कहा कि ना आपने ना पढ़ाइयाँ बहुत की ना इस बच्ची पे, यानी कि जो भी पढ़ने को होता था ना मैं उसके ऊपर पढ़ के फूंकती थी कि मेरी बच्ची सही हो जाए। कौन सा वजीफ़ा, कौन सी दुआएं, इनके पापा भी, मैं भी, सब लगे हुए ना इसको सही हो जाए बस ये। तो उसके बाद फिर उन डॉक्टर जावेद ने मुझसे कहा कि आप सब पढ़ाइयाँ इसकी अब फ़िलहाल अपनी बंद करते हैं, आप इसके ऊपर कुछ ना पूछें, मेरे से बात कराएं इसकी। मैंने इसके कान पे ना डॉक्टर जावेद का फ़ोन रख दिया। अब उन्होंने इसको दुआ कराई तो ये उठ के बैठ गई पहली दफ़ा, वरना वो बिल्कुल टुन पड़ी हुई थी, आंखें बंद और उसकी लेटी हुई ना, उस हैवी हुई हुई थी, इतनी हैवी थी कि वो कि हाथ भी नहीं उसको उठा होता था, यूँ पड़ी हुई थी बस। तो मैंने उनका डॉक्टर जावेद का फ़ोन इसके कान पे रख दिया। बस वो दिन है, वो दिन है, आज का दिन है, वो यकीन माने मैं तो कहती हूँ हमारी ज़िंदगी बदल गई उस दिन से। बस वो डॉक्टर जावेद ने उसको दुआ कराई, उससे बात की, बस वो उठ के बैठी है और कहती है अम्मी मुझे तो कुछ भी नहीं है, इतनी मैं हल्का लाइट वेट वो महसूस कर रही हूँ। उसके बाद फिर उसने डॉक्टर जावेद ने उसको समझाया कि इस तरह सूरह रहमान तुमने सुनना है 3 टाइम 7 दिन तक, और ये दुआ अल्लाह वाला पानी पीना है तुमने 3 टाइम। इसी तरह बस फिर पढ़ाई आपने भी कोई नहीं रखनी ना, तो हमने फिर पढ़ाई वगैरह कुछ नहीं, फ़र्ज़ नमाज़ पढ़नी है, हल्का रखना है इसको। तो बस वो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। फिर हमें बस वो ज़िंदगी, वो लम्हा, वो टाइम मैं नहीं भूलती कि मेरे आंसू निकल आते हैं कि जब मैं अपनी बेटी को इस तकलीफ़ में देखती थी और फिर मैंने ये सूरह रहमान का ऐसा इलाज हमको मिला कि सारी ज़िंदगी हमारी बदल गई। यकीन माने फिर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम थी हमारी ज़िंदगी में जो हमको खुद नहीं पता थी, लेकिन हम उलझे हुए थे। तो फिर वो सूरह रहमान से जो हम पढ़ते गए ना और हिम्मत आती गई, वो दिन है, आज का दिन है मैं कहती हूँ ना। और फिर उन्होंने कहा दिल साफ़ करें, सबसे बड़ी बात दिल साफ़ करना। वो दिल साफ़ जो हमने किया ना, मुँह से तो हम बोलते थे कि हमने माफ़ किया, सबको माफ़ किया, लेकिन वो जो एक कैफियत होती है ना कि आप हदिया दे दें, वो हदिया देना ऐसा है कि जैसे अपने आप का बंदा हल्का हो गया ना। अब तो दिल के अंदर मेरा कहती हूँ सवाए अल्लाह के कुछ भी नहीं है। अब तो एटलीस्ट मासी भी है ना घर में काम वाली, उस तक को बुरा क्या कुछ कहते हुए डर लग रहा है कि नहीं इसको भी नहीं कुछ कहूँगी, नहीं मेरे दिल में कुछ है ही नहीं कि मैंने इसको भी माफ़ किया, सबको माफ़ किया। बच्चों से भी मैं कहती हूँ घर में आ रहे हैं मसले मसाइल कुछ भी है ना, अब तुमने बेटे दिल साफ़ रखना है बस। 5 वक्त नमाज़ पढ़ो और उसके बाद जो टाइम मिले ना बस हर वक्त दिल को ज़ीरो रखो,
बस ये मेरा तजर्बा है, और ऐसा तजर्बा है कि जो आज तक, यानी कि इस बात को 2016 से मेरी बेटी बीमार थी, 16, 17, 18 में मुझको ये इलाज मिला। उसके बाद है 18 से लेके आज तक, 19 में उसकी शादी अल्लाह मैंने करा दी। फिर 19 से लेके आज तक ये मैंने चीज़ नहीं छोड़ी कि दिल को किसी के दिल में आने ही नहीं दिया। कुछ बुगस है, कुछ भी है, दिल को साफ रखे ना, आपके सारे काम, मसले मसाइल मेरे ऐसे हल होने लगे कि हम खुद हैरान। मेडिकली मैंने उसका नाम ही ऐसे लिखा हुआ है, उसे फेशियल डिस्मार्फिया और डिसलेक्सिया का मसला था। उसे चेहरा उसका अजीब सी टेढ़ा हो जाता था या कुछ हो जाता था जी। वो। तो डॉक्टर साहब फिर हमने ना वजीफे बहुत किए थे। आपने कहा कि आप लोग ने इतना पढ़ के ना उस बच्ची को ना वो कर दिया, बहुत ज़्यादा आपने पढ़ाई की। देखिए बच्चा जो होता है वो डिप्रेशन में चला जाता है कि इतनी पढ़ाई भी की है, बल्कि ब्लास्फेमी कर बैठता है कि क्या फ़ायदा इन चीज़ों का। उस बात की लोगों को समझ नहीं होती है। ऐसे होता है कोई बंदा जो बता रहा होता है या कर रहा होता है, उसके साथ अमल होना चाहिए। मैंने यही कहा होगा, कई बार इबादत की ज़्यादती से कल सख्त हो जाता है जी। तो वो कोई वजीफ़ा, कोई दुआ, कोई मकसद कोई रहा नहीं था जो मैंने ना पढ़ा उसके ऊपर। मैंने भी इसके अब्बू ने भी सब कुछ पढ़ा हम लोगों ने ना। तो मकसद है वो सूरह रहमान जो सुनी, वो दिन है, आज का दिन है माशाल्लाह। वो खड़ी होती गई, सही होती गई, हमारे तो दिन बदल गए। शादी हो गई उसकी, शादी होगी, बेटी है माशाल्लाह उसकी। उसे कहा करे दुआ कराया कर, मुझे तो मिली नहीं आज तक वो, ना मैंने देखी ना। वो आई नहीं ना, उसके बाद वापस लाहौर नहीं आई जी। तो बाकी कराची में थे, कराची में अब फिर शादी वहीं कराची हुई है। जी जी। चले माशाल्लाह, अल्लाह उसे खुश रखे। अल्लमल कुरआन खलक़ल